उधर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बीजेपी के बंद के दौरान भारी हंगामा हो गया। पुलिस ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और इस पर वो भड़क गए, धरने पर बैठ गए। इससे पहले भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के मुद्दे पर एक रोज पहले जब आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था, उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा था। इसी घटना के विरोध में बीजेपी ने पूरे झारखंड में बंद बुलाया था। राजधानी रांची की सड़कों पर बीजेपी के कई नेता उतरे, एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता उतरे, समर्थक उतरे। उन्होंने विधानसभा की तरफ मार्च निकालना शुरू किया, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें जबरदस्ती ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी और भड़क गए। आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, जबकि वो छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हम लोग कौन सा देश विरोधी काम किए? ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना तलवार है, ना पुलिस प्रशासन के साथ जबरन किया गया। एक एक व्यक्ति को 10-10 लोग मिल करके उठाया है। इस दौरान कई जगहों पर खूब बवाल भी हुआ। बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा उतारा, सड़कों को जैम किया। गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ गए, हिरासत में लिए जाने का विरोध किया, जवानों के साथ धक्का मुक्की की। इस बीच कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस की गाड़ी के आगे जमीन पर बैठ गए। जिस गाड़ी में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर रखा गया था उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, मजबूती के साथ वहीं बैठे रहे। कुछ तो उस गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए। पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, लाठीचार्ज की घटना का विरोध किया, राज्य सरकार पर हमला बोला, साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग भी दोहराई। इस बीच रांची में लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद के दौरान कई सड़कें जैम कर दी। रांची में बंद के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई इलाकों में सड़कें जैम कर दी, सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। वहां की एक सड़क पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड के रांची में एक रोज पहले छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर एनडीए के सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। मार्च में शामिल सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठीचार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। झारखंड के रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच जूनियर इंजीनियर पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने परीक्षा करवाने वाली निजी एजेंसी के डायरेक्टर अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। 2022 में जूनियर इंजीनियर के 1000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच महाराष्ट्र के जालना से भी इसी तरह का एक डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां 12 साल के एक लड़के पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, उसके चेहरे पर अटैक किया, बुरी तरह नोच डाला। और इस घटना को जिसने भी देखा वो दंग रह गया, क्योंकि सामने से दौड़कर आ रहे उस लड़के पर वो कुत्ता अचानक झपट पड़ा, सीधे चेहरे पर वार किया। हमला होते ही बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस कुत्ते पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अपने जबड़े को पूरी ताकत से दबाए रखा। काफी देर तक तो उसने अपने आगे वाले दोनों पैरों को भी उठाए रखा, पीछे वाले पैरों पर खड़ा था और लगातार बच्चे को नोच रहा था। इस दौरान बच्चे की कोई भी कोशिश काम नहीं आई, वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तब जाकर उस कुत्ते ने अपनी पकड़ ढीली की। इतने में आसपास के कुछ लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक वो कुत्ता वहां से भाग गया। दिल दहला देने वाली यह घटना जालना के शाहगढ़ इलाके में हुई। कुत्ते के इस हमले को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया, बहुत चक्का रह गया, कलेजा मुंह को आ गया। क्यों? वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, फिर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी।
मौसम खराब होने पर पश्चिम बंगाल के कोलाघाट इलाके में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पश्चिमी मेदिनीपुर जा रहे थे और बाद में वो सड़क के रास्ते कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में ईडी ने रायपुर में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को जापान के टोक्यो से भारत लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। झारखंड के चाईबासा में 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर के साथ 3 महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सभी नक्सली चाईबासा और सरायकेला इलाके में एक्टिव थे। सालुका कायम के खिलाफ अलग अलग थानों में 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान अपने कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाए हुए पहुंच गए। अपने पिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए उन्होंने आरोप लगाया बिजली विभाग में काम करने वाले उनके पिता अफसरों की लापरवाही की वजह से बुरी तरह घायल हो गए, झुलस गए। 4 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। हालत उनकी गंभीर है, लेकिन न तो जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई हुई, न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कई बार उन्होंने शिकायत की। 4 महीने को समय बीत गया। हिमांशु नाम के व्यक्ति ने पुलिस वालों को चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने मदद नहीं की तो वो अपने घायल पिता को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एसपी ऑफिस में लेटा देंगे, क्योंकि हिमांशु के मुताबिक वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो थाने के चक्कर अब नहीं लगाएंगे। पिता के लिए इंसाफ होने चाहिए। हिमांशु ने जानकारी दी कि 28 अप्रैल को हजीरा इलाके में ड्यूटी के दौरान उनके पिता हरिओम शर्मा हादसे का शिकार हो गए थे, बुरी तरह घायल हो गए थे, झुलस गए थे। हिमांशु ने हादसे के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया और उन पर लापरवाही का आरोप लगाया, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हिमांशु के मुताबिक 4 महीनों से उनके पिता ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांसें ले रहे हैं। उनकी हालत गंभीर है। बिजली विभाग ने शुरुआत में मदद तो की, लेकिन बाद में उसने मुंह मोड़ लिया। बीच इलाज में मेरे पिताजी को छोड़ के विभाग चला गया और आज 4 माह हो चुके हैं मेरे पिताजी घर पे डले हुए हैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे। कोई अधिकारी या कर्मचारी देखने नहीं आया। पिता को इंसाफ दिलाने के लिए हिमांशु ने एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे पर लेकर वो पहुंच गए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने हिमांशु को अंदर जाने से रोक दिया। चोट का कारण वो लापरवाही बताते हैं, जो विभागीय लापरवाही है उसके संबंध में उसके आवेदन और पूर्व में की गई मेल की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनको रिकॉर्ड पे लिया है, जांच करके जल्दी ही वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हिमांशु ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ही उनके पिता की ऐसी हालत हुई। हिमांशु ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का फिर भरोसा दिया।